अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं करने जा रही हूँ अपनी बारात का मेकअप। ये वो लाइन है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपनी बारात वाले दिन वैसी ही देखूँ जैसे कि मैं नॉर्मल मेकअप लुक्स में नज़र आती हूँ। सो यस, स्टार्ट करते हैं मेकअप ट्यूटोरियल। स्किन मैंने प्रेप कर ली थी, वॉश करके सीरम लगा लिया था, मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। अभी मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ क्योंकि डे टाइम में वेडिंग है, एंड सन ब्लॉक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का प्राइमर। ये आपके जो ओपन पोर्सन को बहुत अच्छे से ब्लर करता है और आपका बेस जो है आपकी स्किन के साथ बहुत अच्छे से स्टिक होती है इसको लगाकर। तो इसको मैं ऑल ओवर द फेस लगा रही हूँ ताकि मेरा मेकअप जो है कहीं भी ना जाए सारा दिन। सो येस, दैट्स इट। मेरी स्किन जो है वो प्रॉपरली प्रेप हो चुकी है। इसके बाद मैं सबसे पहले कर रही हूँ आई मेकअप, जिसके लिए मैं सिग्मा का ये आई शेडो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ बेसिकली कंसीलर एज वेल। इसको मैं अपनी आईलिड्स पर लगाऊंगी। अच्छा, जब भी मैं स्मोकी आई या कुछ इस तरह का ब्लैक लुक, ब्लैक स्मोकी आइज़, या अभी तो मैं ब्राउन करूँगी, तो मैं सबसे पहले आइज़ का मेकअप शुरू करती हूँ, फेस का मैं बाद में करती हूँ। इस मेकअप लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की गोल्ड रोजी मास्टर्ड पैलेट, जिसके बगैर मेरी कोई मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होती। इसमें मैं सारे ब्राउन शेड यूज़ करूँगी और ये ब्लैक शेड यूज़ करूँगी विच इज़ सुपर डुपर पिगमेंटेड। सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और उससे अपनी मैं क्रीज डिफाइन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं उसको अपने आईलिड्स पर नहीं, बीच में लगा रही हूँ ताकि एक जगह बन जाए जहाँ पे हमने काम करना है। इसके बाद मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन आई शेडो लिया है। कोशिश मेरी यही थी कि ब्राउन लुक हो। पहले तो मैंने सोचा था ब्लैक स्मोकी आइज़ करती हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर समझ आ जाती है कि नहीं, ब्राउन ही अच्छी लग रही है। अच्छा, जो डार्क ब्राउन शेड था उसको मैंने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई किया है और आहिस्ता आहिस्ता मैं इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। और मैंने अप्लाई तो पूरी आईलेट पे ही करना है, लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीका होता है ताकि एकदम से मेसी लुक ना आ जाए। और आपको, आप जब भी डार्कर शेड्स अपने आईलेट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से करने पड़ते हैं। देखने में बहुत इजी लग रहा होता है लेकिन इसको बहुत एहतियात से अप्लाई करना पड़ता है, वरना मेकअप बहुत मेसी हो जाता है। अभी मैंने एक एंगल ब्रश लिया है और उससे मैं स्मोक आउट लाइनर लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने सेम पैलेट से ब्लैक आई शेडो लिया है जो कि सुपर पिगमेंटेड है। इसको मैं अपने एज अ लाइनर अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैंने इसको भी स्मोक आउट कर देना है ताकि जो मेरे ब्राउन आई शेडो है वो बहुत ही अच्छे से मर्ज्ड लगे मेरे जेल आई लाइनर के साथ। तो अपने इनर कॉर्नर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक और उससे पतला एंगल ब्रश है, ये आईब्रो ब्रश है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। सेम पैलेट से मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है और एक पतले एंगल ब्रश से मैं अपना आईज़ का इनर कॉर्नर डिफ़ाइन करूँगी। इसके बाद मैं, आप देख रहे होंगे, मैं इसको ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको इन द एंड स्मोकी लुक ही देनी है। तो अगर आपका आईलाइनर मेसी भी हो तो आपने एंड में तो स्मोकी लुक ही देनी है, लेकिन मेरे जो है लैशेस बहुत, मैंने एक्सटेंशंस लगाए हुए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत एहतियात से काम करना पड़ रहा है। अब मैं ले रही हूँ एक और फ्लफ़ी ब्रश, उसकी मदद से मैं ब्राउन आई शेडो लेकर इस आई लाइनर को स्मज कर दूँगी अपने आई शेडो के साथ, जिससे बहुत ही अच्छी स्मोकी लुक आएगी। यहाँ पर मुझे बहुत ही जो आई मेकअप लुक है बहुत ही मैट फिनिशिंग में लग रही थी, तो मैंने नेक्स्ट का ये आई शेडो यूज़ किया है जिसके बीच में हल्का सा शिमर है, बहुत ही लाइट सा शिमर है, इतना ज़्यादा वो ब्लिंक नहीं करेगा इस पर, लेकिन आपकी आइज़ को जो है वो थोड़ा सा पॉप अप कर देगा। ये देखें जी, मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल वो उसमें शिमरी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। छोटू का शेड नंबर है नेक्स्ट का ES110, बहुत ही ज़बरदस्त। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ काशिश का जेल आईलाइनर और इसको मैंने वेट करने के लिए यूज़ किए है नेक्स्ट का सेटिंग स्प्रे और इसे मैंने प्रॉपर आई लाइनर अप्लाई किया है। अब मैं एक लाइटर शेड का ब्राउन शेड ले रही हूँ और उससे मैं ओवरऑल अपनी लुक को स्मज कर रही हूँ। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतनी ही अच्छी ये स्मोकी मेकअप लुक जो है वो निकल कर आती है। इसके बाद जो मेरा फॉल आउट था उसको मैंने वेट वाइप की मदद से इस तरह से साफ़ किया है कि बहुत ही डिफाइन आई शेड अब लग रहा है। नेक्स्ट ही मैं आईब्रोज़ के लिए ले रही हूँ ABH की पोमेड जेल, इसका शेड है इवोनी और इसको बनाने के लिए मैंने ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, O2O का है। इससे मैं अपनी आईब्रोज़ फिल आउट करूँगी। अच्छा, मैं तो अपनी आईब्रोज़ घर पर ही कर लेती हूँ, अगर मैं सैलून जाऊँ तो वो आगे से मेरी आईब्रोज़ जो है ना बहुत पतली बना देते हैं, जिससे अजीब आंटियों वाली लुक आने शुरू हो जाती है, जैसे 90s में हमारे होता था ना वो वाला फैशन पतली आईब्रोज़ का। तो जब भी मैं सैलून जाती हूँ वो कहते हैं हम आपकी पीछे वाली आईब्रोज़ जो है ना, पीछे वाला जो आर्श है उससे मिला रहे हैं आगे वाली आईब्रोज़ को, तो इसलिए हमने आगे वाली पतली कर दी। मैं कहती हूँ ना मिलाओ,
जब मैं आईब्रोज बनाऊंगी तो मैं पीछे वाली उसके हिसाब से उतनी मोटी कर लूँगी, तो वो एक अच्छी लुक आती है। पतली आईब्रोज अच्छी नहीं लगती। इसके बाद मैंने यूज़ किया है O2O का ये ब्राउ जेल, ताकि मेरी जो आईब्रोज हैं वो सारा दिन इसी तरह इसी शेप में स्टिक रहें। जितना भी कोई अगर आके प्यार कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, जो जो कर रहा है, मेरी आईब्रोज पे अगर कोई टच भी कर रहा है तो मेरी आईब्रोज अपनी जगह से ना हिलें। इसलिए ये सोप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का ये कंसीलर। ये थोड़ा सा डार्कर शेड है, इसको मैं अपने जो डार्क सर्कल्स है इसको कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और जो भी फेस पे स्पॉट्स हैं उसको भी बहुत अच्छे से कवर करता है। इसका शेड है शुगर बिस्किट। अब इसको मैं कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छे से आपके डार्क स्पॉट्स को हाइड कर देता है। मैंने इसका शेड थोड़ा सा डार्कर इसीलिए लिया है ताकि मैं कंसीलर वगैरह के नीचे यूज़ कर सकूं। उसके ऊपर ब्राइटनिंग कंसीलर मैं बाद में अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। एक मैंने यूज़ की है मेबलिन की, एक मैंने यूज़ की है हुदा ब्यूटी की। मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन का शेड है 128 फॉर्म नूड, और हुदा ब्यूटी फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया उसका शेड है 300 लाटे। अब इन दोनों को मिक्स करके जब आप अपने फेस पर लगाते हैं, इतनी ज़बरदस्त इसकी कवरेज आती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपकी स्किन को मैट फिनिश देता है। जैसे मेरे जो है, मैंने PRP करवाई थी तो मेरे काफ़ी जो है ऑयल बहुत जल्दी अब मेरी स्किन जो है प्रोड्यूस कर रही है, तो इसके लिए मुझे दोनों ही फाउंडेशन जो है ना मैट में है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है मेबलिन की फिट मी वाली यूज़ करें, सुपर स्टे ना यूज़ करें। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है फिट मी का कंसीलर। इसका शेड है 20 सैंड टू ब्राइटन अप माई अंडर आई एरिया, और जहाँ जहाँ पे मुझे ब्राइटनेस चाहिए थी वहाँ मैंने इसको अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने क्रेलॉन की TV पेंट स्टिक कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ की है इन शेड NG1। शी ग्लैम का लिक्विड ब्लश यूज़ किया है इन शेड 103 डिवर्टेड। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। क्योंकि बारात डे है तो आज हम क्रीम और पाउडर दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा मेकअप है वो 15 घंटे तक चले और कहीं भी ना जाए, बिल्कुल भी लाइट ना हो। जब आप क्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं जैसे ब्लश कॉन्टोर, तो वो आपका काफ़ी देर स्टे करता है। अच्छा, नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए मेरा नोज़ जो है वो थोड़ा सा ऊपर है या सेंटर से, तो मैं उसको सेंटर से थोड़ा सा और कॉन्टोर करती हूँ ताकि ये ऐसे लुक दे नीचे की तरफ। लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन का। इसका शेड है MFP11, और मोना ब्यूटी का ये मैंने यूज़ किया है पाउडर पफ, जो कि इतने ब्यूटीफुली एंगल्ड है कि आपका जो बेकिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। मैं अंडर आई, नोज़ और जहाँ जहाँ पे मुझे ब्राइटनेस चाहिए मैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। मेरे तो सारे फेस पर ऑयल आ रहा है, तो मैंने फोरहेड पे हर जगह, स्पेशली मेरा T जोन ज़्यादा ऑयली है। जहाँ जहाँ आपके ऑयल आता है आपने वहाँ पे बेकिंग ज़रूर कर लेनी है, ताकि आपका मेकअप जो है बिल्कुल भी मेल्ट ना हो। गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है कि आप बेकिंग करें मेकअप की। अच्छा, इसको मैंने रखा था 5-10 मिनट्स और उसके बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट मैं क्रिस्टाइन का पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। ये वाली किट बहुत ज़बरदस्त है, इसका लिंक भी मैंने अपने इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में ऐड किया हुआ है, जहाँ से आपको ऑथेंटिक क्रिस्टाइन के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ST का ब्लश, पाउडर ब्लश, और इसका शेड है चेरी। इसके बीच में थोड़ी सी शाइन भी आपके फेस को बहुत ही अच्छा रेडिश किस्म का ब्लश देता है। ऑरेंज और पिंकिश ब्लश मुझे चाहिए भी नहीं था, क्योंकि ब्रात डे पे मैं चाह रही थी थोड़ा सा रेड ब्लश हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सिग्मा का हाइलाइटर, बहुत ही ज़बरदस्त हाइलाइटर है। इसका शेड है सिजल। अब मैं ST के लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। दिस वन इज़ इन शेड सिनेमन। बहुत ही प्यारा ब्राउनिश न्यूड किस्म का शेड है, जो कि आपके लिप्स को अच्छे से कॉन्टोर भी कर देता है। इतना न्यूड भी नहीं है कि नज़र ही ना आए, तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन न्यूड में है। बहुत ही परफेक्ट शेड है सिनेमन। नेक्स्ट मैं ST का अपना फेवरेट लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ, स्कैंडल मेकर। मैं चाह रही थी मेरा पीची न्यूड किस्म के लिप शेड आए, मैं डार्क शेड नहीं चाह रही थी, तो ये परफेक्ट कॉम्बो था। इसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्लॉस ऐड की है। अब मैंने अपने लिप्स को थोड़ा सा पिंकिश पीची शेड देने के लिए मेबलिन की सुपर स्टे इंक यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम स्टे करती है आपके लिप्स पर, तो आपने ये ज़रूर यूज़ करनी है इफ़ यू हैव राइट टू बी। आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खाना भी खाएंगे, उतरेगी नहीं। नेक्स्ट ये मैं लशियस का 2-in-1 लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। एक तरफ इसके बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड है, जो कि मैं सिर्फ लिप्स के सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिंकिश में नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा सा लाइटर, मतलब कि पूरा न्यूड भी नहीं चाहिए, लेकिन लाइटर टोन में चाहिए। इसके दूसरी तरफ आता है बहुत ही प्यारा सा शिमरी ग्लॉस, जो कि
किसी भी लिप शेड के साथ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट नेक्स्ट का सेटिंग स्प्रे, जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसके बाद मैंने लैशेस के लिए यूज़ की है एसटी की कैंडी लैशेस इन शेड कैंडी, और लैश ग्लू मैंने क्रिस्टाइन की यूज़ की है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपके लैशेस को स्टिक करते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट लैश ग्लू। इसी के साथ मेरी मेकअप लुक कंप्लीट होती है। दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक। मेकअप जब मैंने शुरू किया था तब बाहर सूरज था, लेकिन जब तक मेरा मेकअप डन हुआ बाहर क्लाउडी वेदर हो गया और बाहर बहुत ही अच्छी बारिश भी हो रही थी। इसके बाद हम गए जी सैलून अपने हेयर डू के लिए। मैंने अपना हेयर डू करवाया था पोश सैलून से, और मैंने इनको पिक्चर दिखा दी थी। सेम टू सेम इन्होंने वैसा बना दिया था कि मुझे स्लीक जूड़ा चाहिए और माथा पट्टी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने पीछे ट्विस्ट करके पहले मेरा जो क्राउन एरिया है उसको ऊपर किया, क्योंकि आगे आनी थी माथा पट्टी और पीछे से थोड़े से बाल भी नज़र आते, तो उन्होंने थोड़ी सी उसको हाइट दी थी हल्की सी। लेकिन मैंने कहा था कि ज़्यादा हाइट नहीं देनी, मुझे बिल्कुल भी अंटी लुक नहीं चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वो वाली लुक का ज़माना पुराना हो गया है। अब लोग जो हैं वो स्लीक जूड़े की तरफ आ गए हैं। ज़्यादातर वो ये पसंद करते हैं कि आपके बाल हाइटेड ना हो। अच्छा माथा पट्टी इन्होंने अटैच कर दी थी। उसके बाद इन्होंने डोनट लगाया था और बालों को डोनट के ऊपर फैला के अच्छी तरह से इन्होंने ग्लू स्टिक कह रही हूँ जेल स्टिक से बाल मेरे सेट कर दिए थे, क्योंकि मेरी स्टेप कटिंग हुई हुई है, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है उसमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाना, क्योंकि यहाँ वहाँ से बाल निकलते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हेयर स्टाइलिंग कर दी थी। एक उन्होंने रबर बैंड लगाया है ताकि मेरे बाल जो है ना अपनी जगह पर टिक जाए। कुछ पिन्स वगैरह से इन्होंने सेट किया है, बाकी स्प्रे करके बालों को अपनी जगह पर सेट कर दिया है। इस तरह से भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जी जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि मेरे बालों का शेड कौन सा है, तो हेयर कलर मैंने यूज़ किया है लोरियल का शेड नंबर 7। यहाँ पर जी मेरे जो है जोड़े के फूल आ चुके थे, गजरे मंगवा लिए थे, तो एक तो इन्होंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, दूसरा कुछ और गजरे थे जिसके बीच में से इन्होंने फूल निकाल के बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जूड़ा बनाया था। खुद से एक एक फूल निकाल के पिन्स के साथ अटैच कर दिया था, जिससे बहुत ही नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन बन गया था। मैंने वैसे इनको इसकी पिक्चर नहीं दिखाई थी, मैंने कहा था बस पीछे आपने फूल लगा देने हैं सारे बालों पे, एंड आई थिंक दे डिड अ रियली गुड जॉब। वैसे तो मैंने इसके ऊपर दुपट्टा ले लिया था, लेकिन मेरा दुपट्टा नेट का था, तो पीछे से नज़र आ रहे थे फ्लावर, साइड से भी नज़र आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत की तरह से। मैं एंड में BTS भी ऐड कर दूँगी। जो मेरी बहनें जानना चाहती हैं कि ज्वेलरी कहाँ से है, तो वो ओपल बाय मदीहा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, कुंदन के सेट्स इनके पास बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आपको वहाँ से मेरे इंस्टा से मेरा पोस्ट के नीचे टैग मिल जाएगा, जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसका कौन सा पेज है। और जो लहंगा था मेरा वो मस्क स्टूडियो का था, वो भी आपको मेरे पेज से, मेरे इंस्टा के पेज से सारे टैग्स मिल जाएंगे कि मैंने कहाँ से ज्वेलरी, लहंगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो वो मैं बता दूंगी। वहाँ पर आप मुझे वैसे भी कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। अच्छा, बहुत सारी लड़कियाँ मेरे से पूछती हैं कि भाई आपने लेंस कौन से अप्लाई किए थे, तो ये मैंने फ्रेश टोन के यूज़ किए हैं। लेंस भी मैं टैग कर दूँगी। फ्रेश टोन के पेज पर आपने जाना है, freshton.pk, वो इंस्टा पे भी है उनका पेज। DM कर दें पिक्चर लेके, वो बता देंगे कौन सा शेड है और आपको शेड दे देंगे। बहुत ही कंफर्टेबल लेंसेज हैं और लेस प्राइस में भी हैं। यहाँ पर जी मेरी ज्वेलरी सेटिंग हो रही है। नथ जो है बहुत ही मुश्किल से पड़ी थी और फिर पूरे 2 हफ्ते तक उसका निशान रहा था, क्योंकि मुझे निकल से एलर्जी है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। इंडोर में लाइट्स पड़ रही होती हैं, इतना मेकअप को समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आउटडोर जो सनलाइट में है वो कुछ मेकअप इस तरह का लग रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप लुक निकल कर आई थी और ये ओवरऑल मेरे लुक को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से कर रही थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये मेकअप लुक किस तरह की लगी। इज़ इट लुकिंग गुड विद दिस ड्रेस और नॉट। अगर मैं पहले मैं सोच रही थी कि मैं शिमरी आइज़ और रेड जो मैरून लिप्स होते हैं ना वो करूं, लेकिन फिर मेरा सडन प्लान चेंज हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत हैवी लहंगा और ज्वेलरी पहनी थी, तो मैं रेड लिप्स नहीं करना चाह रही थी। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हैं तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा, मैं उसको रीशेयर करूँगी। अगर आप मुझे इंस्टा स्टोरी पर टैग करते हैं या कमेंट सेक्शन में बता दें, आई वुड लव टू सी। अगर आप वैसे भी अगर नहीं पोस्ट कर रहे तो मुझे DM करके भी बता सकते हैं कि आप ही मैंने आपकी ये वाली मेकअप लुक क्रिएट की है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, अगर वहाँ से ना मिले तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज से मिल जाएगी, वहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपने वीडियो देख के बहुत सारी दुआएं देनी है, माशाल्लाह कहना है, एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो रियली सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।